प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए जैक बोर्ड ने पहली बार पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस के लिए मॉडल क्वेश्चन जारी किया है। बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा था कि होम साइंस का आंसर बता दीजिए जल्दी से सर। तो आपके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो 3 पार्ट में रहेगा, अभी ही बता दे रहा हूँ। इस पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और थर्ड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका गृह विज्ञान का जो क्वेश्चन आएगा, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा उसको जान लेना है। टोटल क्वेश्चन आपका 48 रहेगा। 1 से 25 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का। 26 से लेकर 34 तक इसमें से किन्हीं 7 प्रश्न के उत्तर देना है और वो आपका 1 अंक का रहेगा। 35 से लेकर 42 तक 6 प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है, 3 अंक का रहेगा। और 43 से 48 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और 5 अंक का रहेगा। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। पहला है आकार व घनत्व में बढ़ने को क्या कहते हैं। तो आकार और घनत्व को बढ़ने को हम लोग वृद्धि कहते हैं। तो पहला का ए हो गया। दूसरा है बालक माता पिता से प्राप्त करता है। तो बालक माता पिता से वंशानुगत गुण को प्राप्त करता है। तीसरा है जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। तो जन्म के समय शिशु का औसत भार 1.5 किलोग्राम होता है। चौथा है 36 माह के बालक की औसत लंबाई होती है। तो इसकी औसत लंबाई 92 से 95 सेंटीमीटर होती है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस से बचने के लिए शिशु को दिए जाने वाले टीके का नाम है। तो यहाँ टीके का नाम आपका है डीपीटी। डीपीटी का पहला टीका कब लगता है। तो इसका पहला टीका 1.5 महीने में लगता है। क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग का टीका है। तो इसका टीका है आपका बीसीजी। बीसीजी का टीका क्षय रोग और कुष्ठ रोग का है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका हम लोग कहते हैं गलकंड रोग या घेंघा रोग। इसको घेंघा भी बोलते हैं, घेंघा रोग या फिर गलकंड रोग। सालापूर्व अवस्था कहते हैं। सालापूर्व अवस्था कहते हैं 1 से 6 वर्ष की अवस्था को सालापूर्व अवस्था कहते हैं। मलेरिया तथा टाइफाइड किस प्रकार का ज्वर है। ज्वर मतलब बुखार है। तो ये एक दीर्घकालीन ज्वर है, मतलब दीर्घकालीन बुखार है, लंबे समय तक बुखार लगा रहता है। 11 है मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं। तो उसको हम लोग सुरक्षित जल को हम लोग शुद्ध जल बोलेंगे। 12 है ORS किस व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है निर्जलीकरण से ग्रस्त व्यक्ति को, मतलब जो पानी नहीं पीता है ठीक से, उसको हम लोग ORS को घोल देते हैं। जिसका शरीर में पानी का कमी हो जाता है उसको देते हैं। जीवन रक्षक घोल मतलब ORS शरीर में किसकी कमी को दूर करता है। तो ये कमी करता है जल तथा खाद्य पदार्थ की कमी को दूर करता है। 14 है कौन से दाल के अधिक उपयोग से लेथरिज्म नामक रोग हो जाता है, जिसका मुख्य लक्षण पक्षघात है। तो यहाँ आपका इसका आंसर हो जाएगा खेसारी दाल। खेसारी दाल खाना ज़्यादा खाइएगा तो ये हो जाएगा। 15 है आय तथा खर्च के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बचत। प्राप्तकर्ता जिस चेक को अपने खाते या किसी अन्य के खाते में जमा करवा सकता है वैसे चेक को कहते हैं। तो वैसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं, मतलब ऐसे से काटना पड़ता है चेक में। 17 है संरक्षित फलों का कौन सा मानकीकरण चिन्ह होता है। तो इसका चिन्ह होता है FPO। FPO जैसे ISI बर्तन का होता है चिन्ह, उसी तरह इसका FPO होता है। सर्दी में कैसे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो सर्दी में गहरे तथा चटकीले रंग के ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। अस्पताल में
डायटीशियन के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी होगी? तो इसके लिए करना पड़ेगा डायटेटिक्स का। 20 नंबर है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। वे सभी रंग जिसमें लाल, पीले या सतरंगी रंग की प्रधानता हो कौन सा रंग कहलाते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं गर्म रंग। पोशाक में लंबी लाइन का प्रयोग करने से व्यक्ति दिखाई पड़ता है। तो ये कैसा दिखाई पड़ता है? तो लंबा व पतला। निम्न में से अवशोषक की पहचान कीजिए। तो अवशोषक की हमको पहचान करना, तो ये हो जाएगा टेल्कम पाउडर। सफ़ेद कपड़े बार बार धोने से पीले पड़ जाते हैं, उन्हें फिर से सफ़ेद व चमकदार बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? तो लगाया जाता है नील। नील का प्रयोग करेंगे तो चमकदार बनेंगे। ISI का चिन्ह कहाँ दिया जाता है? तो वो दिया जाता है बिजली के उपकरणों पर। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला 26 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्वता से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई अपनी आयु के हिसाब से समझदार हो जाए और आयु के अनुसार आचरण करे तो उसे कहा जाएगा कि वह परिपक्व हो चुका है या चुकी है। फिर है 27, वृद्धि की परिभाषा दीजिए। तो वृद्धि का तात्पर्य किसी शरीर या अंगों के द्रव्यमान और आकार में वृद्धि से है। 28 है, शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। तो शरीर में जो जो विकास होता है, तो सबसे पहले प्रसव पूर्व विकास होता है, फिर शैशव होता है, फिर शिशु अवस्था होता है, फिर बचपन आता है, किशोरावस्था आता है, जवान या फिर युवावस्था कह सकते हैं, फिर माध्यमिक युवावस्था आता है और लास्ट में वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा आता है। बालकों में भाषा विकास के चरण बताएं। तो बालकों में भाषा विकास के चरण क्या है? तो 2 से 3 महीने में किलकना होता है, मतलब तुतला के करेगा। 3 से 4 महीने में अधिक मौखिक ध्वनि निकालेगा। 4 से 5 महीने में पहले ध्वनि पैटर्न का अनुकरण करे। फिर 5 से 6 महीने में बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। 6 से 8 महीने में ध्वनियों को जोड़ना और विचार करना शुरू कर देगा और 9 से 12 महीने में एक शब्द या मंच एक सही शब्द बोलने लगेगा। 30 नंबर है, संक्रामक रोगों से बचाव के समान तरीके बताएं। तो संक्रामक रोगों से बचाव के समान तरीके निम्नलिखित है। पहला है हाथ धोए संक्रमण से बचने का, पहले हाथ धोए डैश, यहाँ डैश लगाना था। संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बार बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। दूसरा है निजी स्वच्छता से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाएं। रोगी से जुड़े स्थानों को साफ रखें, किसी भी रोगी के संपर्क से बचें, टीकाकरण करवाएं, पतले दस्त लगने जैसे लक्षणों का ध्यान रखें। 31 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए तथा लौह तत्व की आवश्यकता सालापुर अवस्था में अधिक क्यों होती है? तो विटामिन ए और लौह मतलब आयरन तत्व की आवश्यकता सालापूर्ण अवस्था में अधिक होती है, क्योंकि इस समय शरीर में विभिन्न परिवर्तन होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान माता और शिशु के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बजट कितने प्रकार का होता है वर्णन कीजिए। तो बजट के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे अवधि के आधार पर। तो इसमें अवधि के आधार पर जो बजट है उसको बांटा गया है दैनिक बजट में, साप्ताहिक बजट, पाक्षिक बजट, मासिक बजट और वार्षिक बजट। फिर है संस्थागत आधार पर बजट है। ग है आपका पारिवारिक बजट, जिसको और 3 भाग में बांटा गया है, संतुलित बजट, लाभ का बजट और घाटे का बजट। 33 नंबर है, पास पड़ोस का बालक पर प्रभाव कुछ पंक्तियों में लिखिए। तो पास पड़ोस का बालक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका साथ रहकर हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं जो पास पड़ोस के बालक के प्रभाव को बयान करती है। पहला है साझा खुशियाँ और दुख। तो पास पड़ोस का बालक हमारे साथ होकर हमें अपनी खुशियों और दुखों को साझा करने का अवसर देता है। एक दूसरे के साथ बंधन बनाने से हम एक समर्थी और समर्पित भाषी होते हैं।
सामाजिक समृद्धि, तो पास पड़ोस का बालक हमें सामाजिक समृद्धि में भाग लेने का मौका देता है। समुदाय में मिलकर या मिलनसार रहने से हम अपने पास आसपास के लोगों के साथ आपसी संबंध बना सकते हैं और सामाजिक नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं। आपसी सहारा, तो पास पड़ोस के बालक हमें कभी कभी आपसी सहारा भी प्रदान कर सकते हैं। किसी भी आपत्ति या मुश्किल के समय हम एक दूसरे का साथी बन सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। 34 है, दूध में मिले गए पानी की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध में मिले पानी की जांच कर सकते हैं। तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।